ढाला जी, तीसरी ढाल सम्यक्त्व का स्वरूप एवं महिमा, ये हम समझ रहे हैं अभी। समकीति की कैसी दशा होती है ये हमने देखा था। सम्यक्त्व की महिमा और सम्यक दृष्टि के अनुपपत्ति स्थान, ये प्रकरण हमारा अभी चलने वाला है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग कौन से होते हैं? रेखा जी। जय नंद दीदी। निकांचित, निशंकित, निर्विचिकित्सा, अनुपगुहन, अस्थितीकरण, मूढ़ दृष्टि और प्रभावना और वात्सल्य। अमूढ़ दृष्टि, ठीक है, पर थोड़ा सीरियल वाइज बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए संगीता जी। जय जय दीदी। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण और वात्सल प्रभाव में। एक रह गया। प्रभाव, स्थितिकरण, वात्सल प्रभाव, उपगुहन। उपगुहन रह गया बीच में, सॉरी। ठीक है, आरती जी। निशांकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, प्रभावना, वात्सल्य। बिल्कुल ठीक। वंदना जी, 8 मद के नाम बताइए। दीदी यही किन दोषों से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव? उसमें 8 मद। मद का नाम बताइए। कुल मद, रूप मद, वैभव मद, धन मद, और दीदी कितने 6 हो गए ना? 5। वैभव और धन एक ही होता है। हाँ हाँ, धन। और दीदी ज्ञान मद, ज्ञान का भी होता है ना दीदी? हाँ, बोलिए ज्ञान सरिता मद। जी बोलिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सरिता जी बोलिए। जाति मद, लाभ मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, विद्या बल, विद्या मद, तप मद, प्रभुता मद। ठीक है, बिल्कुल सही। बल मद भूल गई थी। हाँ, उसका दोहा याद कर लीजिए यदि ये याद नहीं हो रहे हैं। दोहा याद करेंगे तो कोई भी नहीं छूटेगा। सुमता जी, 8 दोषों के नाम बताइए। अनम्यूट कीजिए सुमता जी। सरिता जी बोलिए। दीदी शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि और मूढ़ दृष्टि, अपगुहन, अस्थितीकरण, अनुपगुहन। अनुपगुहन, अस्थितीकरण और अस्थितीकरण, अवात्सल्य, वात्सल्य, अप्रभावना। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। सम्यक्त्व के 25 दोष कौन से होते हैं? अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। सम्यक 25 दोस्त, ये 8 इसके सम्यक दर्शन के 8, निशंकित, निकांक्षित आदि 8 दोष ये हो गए। 8 मद हो गए। 8 दोष नहीं, निशंकित, शंका, कांक्षा आदि 8 दोष।
निशंकाकांक्षा आदि 8 दोष हो गए, 8 मद हो गए, 60 अनायतन हो गए, 3 मूर्ता। हो गए 25 हो गए। हाँ हो गए। ठीक, बहुत बढ़िया। सम्यक दृष्टि की उपमा किसके समान बताई गई है? सम्यक दृष्टि जीव किसके समान होता है? उसकी उपमा 3 उदाहरणों से सिद्ध की थी, उसमें से आपको बताना है। रूबी जी। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, सम्यक दृष्टि की उपमा नगर वेश्या से की गई है। किससे? नहीं नहीं, नर नारी, नगर नारी को नगर वेश्या, जैसे नगर वेश्या का लोगों से प्यार नहीं होता, वो केवल पैसे से प्यार करती है, उसी तरीके से सम्यक दृष्टि जीव घर में संसार में अलिप्त नहीं रहता, सब चीजों से मिलता नहीं है, अलिप्त और जल में रहता है। कमल की तरह। लिप्त नहीं रहता, हाँ, अलिप्त रहता है। अलिप्त रहता है और जल में। हाँ, ये एक उदाहरण हो गया। और कोई? संगीता जी, और किस उदाहरण से तुलना की गई है सम्यक दृष्टि जीव की? जैसे नगर जल में नारी कमल को मतलब वेश्या के प्रेम के समान बताया गया है। और जैसे कीचड़ जल में में कमल बिंद रहता है वैसे, और कांधे में कीचड़, वो सोना कीचड़ कांधे में मलिन नहीं होता, निर्मल रहता है। और एक दाई माँ अपने मतलब दूसरे के बच्चे को पालती है, और वो कभी भी नहीं सोचती है कि मेरा बच्चा है ये। समय दृष्टि इस तरह से रहती है। और एक वो नगर नार वेश्या के जैसे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो 3 उदाहरण तो इसमें आए हैं। इसके अतिरिक्त एक धायमा का संगीता जी ने उदाहरण दिया, ऐसा ही एक और उदाहरण दिया था, वो किसका है? आरती जी। वो राजा का दीपक दिखाने वाला था ना एक उदाहरण। नहीं नहीं, ये था जैसे वो सोना कीचड़ में डला हुआ होता है, पर वो सोना सोना ही होता है। कादे का जो बोल रहा था दीदी। हाँ, कादे में हेम अमल है। हेम मतलब सोना, ये बता चुकी है संगीता जी। सोना, हाँ। ये 3 उदाहरण तो ग्रंथ इसी में आए हैं, 6 डाला में। इसके अतिरिक्त हम्म। एक और दिया है अभी उन्होंने, धाय माँ का। ऐसा एक और बताया था, वो कौन सा है? चलिए इंदिरा जी बताइए। ध्यान आ रहा है। जो बंदी रहता, कारागृह में बंदी रहता, वो वैसा उसका एग्जाम्पल दिया था आपने। बहुत बढ़िया। और एक और दिया था। ये एक वो दिया था वो रोगी का दिया था आपने। मतलब वो औषधि लेता पर वो उसको छोड़ना ही चाहता, मतलब रोगी लिप्त नहीं रहना चाहता उससे। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। सम्यक दृष्टि जीव की दशा ऐसी ही होती है, ये हमने देखा था। अभी देखिए, ये मीटिंग खत्म होती है ना, उसके बाद 4 मिनट का गैप आता है। आजकल ये जूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें 4 मिनट्स के बाद आप ज्वाइन कीजिएगा। मतलब 4 मिनट्स तक आपको वेट करना है। ज्वाइन तो आप बार बार, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, तो ज्वाइन तो आप बार बार ट्राई करते रहिए, लेकिन 4 मिनट्स मतलब उसमें निराश मत होइए कि तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं हम। 4 मिनट्स के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। छह अनायतन और 3 मूर्ता दोष क्या है? सीमा जी, शशि जी, कल्पना जी, आप लोगों के हैंड रेज नहीं हो रहे हैं। 6 अनायतन और 3 मूर्ता दोष क्या है? बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत बार अपन समझ चुके हैं ये बात। उषा जी। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। और उनके सेवक।
और ये 6 अनायतन में आ जाता है, और 3 मूर्ता, देव, गुरु और धर्म, शास्त्र ठीक, या धर्म। बिल्कुल सही। 3 मूर्ता और 6 अनायतन, ये दोष भी सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होते हैं। चलिए अब अपने विषय पर आ जाते हैं अपन। छंद नंबर 15, पेज नंबर 79। नहीं, ये हो गया था, 15वां तो हो गया है। छंद नंबर 16, पेज नंबर 81। निकाल लीजिए सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है ये, क्योंकि आगम में, भाई सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना। आगम में जितनी भी चर्चा की गई है, बस सिर्फ एक ही चर्चा की गई है कि सम्यक तो हम किसी भी तरह से अनुभूति कर लें या सम्यक तो प्राप्त कर लें। पूरा आगम की रचना ही इसलिए हुई है कि जीव मात्र अनुभूति को प्राप्त करे, स्वानुभव को प्राप्त करे, अर्थात सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। इतना महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन। तो उस सम्यक दर्शन की महिमा कैसी होती है? सहज प्रश्न ये होता है कि क्यों करें हम सम्यक तो धारण। कोई भी काम आपसे कहा जाए कि आप इधर इधर नहीं जाओ, उधर जाओ, उधर क्यों जाएं? ये मत खाओ, वो खाओ, वो क्यों खाएं? सबसे पहले क्यों प्रश्न हम करते हैं, है ना। तो सम्यक की भी इतनी महिमा गाई है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा होता है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम हमले। सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी महिमा बताइए। सम्यक की और भी महिमा बताने वाले भी हैं, और भी बताइए यहाँ पर। तो क्यों धारण करना है सम्यक दर्शन, उससे क्या होगा सम्यक तो धारण करने से, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। सम्यक की क्या महिमा है, क्यों हमें सम्यक तो धारण करना है, ये चर्चा हमारी चल रही है। सम्यक दृष्टि के अनुपपत्ति स्थान हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें संसार से छूटना है। छूटना है कि नहीं है सबको? कि किसी किसी को यही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा परिवार है हमारा, बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं सारे, और इतना अच्छा सर्कल बन गया, अब तो इसको छोड़कर कहीं नहीं जाना। बहुत सोशल है हम तो, सब हमको पूछते हैं, इतना महत्व देते हैं, समाज में आगे आगे बढ़ाते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें, है ना। सब कुछ यहाँ मिल गया, इससे ज्यादा स्वर्ग में और क्या होगा? तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए हमें। ये प्राप्त पर्याय में तन्मयता हमारी अनादि से रही है। जिस पर्याय को भी हम प्राप्त कर लेते हैं ना, उसी में तन्मय हो जाते हैं, है ना। जब तक युवावस्था है तब तक ये सब अनुकूलता हमें अच्छी लगती है, और जहां कोई थोड़ा सा रोग आया तो इतने परेशान हो जाते हैं हम थोड़ी सी भी प्रतिकूलता से। कितना बेकार जीवन है ये, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। किसी ने कुछ कह दिया जरा सा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मेरा तो जन्म ही गलत हुआ है, मेरा तो यहाँ जन्म नहीं होना था, कैसा बेकार। जो परिवार सबसे अच्छा लग रहा था, उससे ज्यादा बेकार परिवार अब दुनिया में कोई भी नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गए थे उस समय भी, जब हमें अच्छा लग रहा था, और अभी भी तन्मय है क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो वास्तव में क्या है कि संसार की तो यही स्थिति है, पहले से हमें मानकर चलना चाहिए कि सब संसारी जीव स्वार्थी है। जब उनका स्वार्थ सामने आए तब हम मानते हैं कि हाँ, अरे बाप रे कितने स्वार्थी है वो, अकेले चले गए, हमसे पूछा भी नहीं, कितने स्वार्थी है। तब हमें ख्याल आता है, अरे आप पहले से मान के चलो ना कि सब जीव स्वार्थ के लिए ही आए हैं इस संसार में। आप स्वयं भी अपना स्वार्थ ही साधते हो, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, स्वयं का स्वार्थ ही साधता है। स्वार्थी होना अच्छी बात है कि खराब बात है? अनीता जी, स्वार्थी होना अच्छी बात है या खराब बात है? स्वार्थ निकल गया, मतलब निकल गया, फिर हम जानते नहीं, ऐसा नहीं। तो स्वार्थी होना जो स्वार्थी खराब बात है कि होता है अच्छी बात बेकार है? होता है। यदि हम स्वार्थी हो जाएं तो अच्छी बात है स्वार्थी होना, या खराब बात है स्वार्थी होना? मेरे हिसाब से तो खराब है। खराब है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? अपना खराब है मतलब आपके निकल हिसाब गया से। तो बस जानते नहीं है, बस पीछे पीछे फिरते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसे स्वार्थी थोड़ी होना चाहिए।
कि जब तक मतलब है, जब तक स्वार्थ सध रहा है, तब हाँ तक तो हम तुम्हारे, तुम हमारे, और स्वार्थ निकला कि हाँ। आप और कौन, वो ये हो जाता है। अब कोई नहीं। तो ऐसे बिल्कुल स्वार्थी नहीं होना है। लेकिन जैन सही बात। धर्म में स्वार्थी होना ही बताया है। अच्छा, जैन दर्शन में बताया है कि स्वार्थी ही होना चाहिए। कैसे स्वार्थी? ऐसे स्वार्थी नहीं कैसे? कि मतलब सदिया उसके बाद हम नहीं पहचाने, वैसे स्वार्थी नहीं। स्वार्थी का अर्थ है अच्छा स्व प्लस अर्थी। स्व मतलब अपने, और अर्थी मतलब अर्थ, अपने प्रयोजन के लिए होना चाहिए। अच्छा मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें अपना कल्याण का सर्वोच्च रखना चाहिए, कि मेरा कल्याण हो रहा है या अच्छा नहीं, अपना। तो मैं ये हाँ, कार्य करूं। ये तो जरूरी है। हाँ, अपना अपने स्वार्थ कल्याण सदरा के लिए हो स्वार्थ तो वो का। कार्य करना। बिल्कुल। सही बात। जैसे कोई पुराने जमाने में पंगत लगती थी ना, पंगत में भोजन करवाया जाता था सबको, टाट पट्टी पर बिठाकर, और पत्तल, दोने पत्तल में भोजन परोसा जाता था, है ना। अब आज जैसा तो है नहीं कि बफे बफे है तो सब अपना अपना खा लो, ऐसा नहीं है था पहले। तो पहले क्या होता था कि जब पंगत लगती थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे जीव होते थे जो परोसगारी करते थे, और उन्हें आनंद आता था परोसगारी करने में, कि अरे वहां पर जाना है, पंगत लगेगी, हम तो परोसगारी करने जाएंगे। और 10-15 लोग ऐसे होते थे समाज में जो सिर्फ हर जगह परोसगारी करने जाते थे, और परोसगारी करने में आनंद उनको आता था। अब उसमें एक बच्चा था, उसने सारी परोसगारी कर ली, और मम्मी पापा भी खुश होते थे। आज जैसे नहीं कि मम्मी पापा, अरे क्यों, तेरे को क्या काम है, तू क्यों परोसगारी करता है, और नहीं कि तू नौकर है क्या जो परोसगारी कर रहा है। ऐसा नहीं, उस समय तो माता पिता भी ऐसी ही शिक्षा देते थे कि खूब परोसगारी करो, खूब अपनत्व से साधर्मियों को प्रेम से भोजन करवाओ, ये शिक्षा दी जाती थी। तो एक बच्चे ने खूब परोसगारी की, उसके मम्मी पापा भोजन करने गए वहां पर, पंगत में बैठे, तो उन्होंने देखा कि अरे बच्चा तो हमारा कितनी परोसगारी कर रहा है, मम्मी पापा को भी परोसने आया हो। मम्मी पापा भी उसको देख के गदगद हो गई, कितना समझदार बच्चा है हमारा। और सब लोग तारीफ कर रहे हैं उसकी, जितने समाज के लोग थे सब तारीफ कर रहे हैं, कह रहे आपके बेटे ने तो गजब कर दिया, कितनी मेहनत करता है आपका बेटा। मम्मी पापा खुश होकर घर आ गए। थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा घर आ गया। मम्मी पापा ने पूछा कि अरे वाह बेटा, आज तो तुमने बहुत हमारा नाम रोशन कर दिया, और तुमने कब खाया खाना? तो क्या बोला उसने बच्चे ने, मैं क्यों खाऊंगा खाना, मैं तो वहां पे परोसगारी कर रहा था। तो क्या बात कर रहा है, तूने इतनी सारी परोसगारी करी और तू भोजन करके नहीं आया? कि नहीं, मैं तो बस परोसगारी करने में ही रह गया, मैंने भोजन नहीं किया। तेरे फ्रेंड्स उन्होंने सबने भोजन कर लिया, मैं उनको भी परोसता रहा, मैंने भोजन नहीं किया। क्या किया माता जी ने? सिर पकड़ लिया अपना, सिर ठोक लिया। अरे ये कितना पागल बच्चा है, सबको परोस के आ गया और खुद तो भूखा ही आ गया। अब बोल रहा है कि मम्मी भूख लगी, भोजन बनाओ। तो फिर क्या कहा मम्मी ने उसकी, कि बेटा अगली बार से तुम सबसे पहले भोजन करना, उसके बाद परोसगारी करना। अब वो मम्मी ने सही कहा कि गलत कहा? ये भी तो पुण्य का भी काम होता है, क्योंकि सबको आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद भी अभी मिलता है। उदाहरण की बात चल रही है, अभी आप सिद्धांत पे मत जाओ, उदाहरण चल रहा है। अच्छा उसकी मम्मी ने सही अच्छा। कहा कि गलत कहा? उसकी पहले मम्मी खा ने लो, शिक्षा दी ना कि अब अगली बार से बाद सबसे पहले तुम भोजन करना, उसके गलत बाद का। परोसगारी करना। तो गलत बोला क्या मम्मी ने? सही बोला ना, कि भाई तुम जब दुनिया का कर रहे हो तो पहले अपना भी तो करो। तो मम्मी की शिक्षा सही रही ना बच्चे के लिए, तो मम्मी स्वार्थी नहीं कहलाएगी उसमें, कि मम्मी कितनी स्वार्थी है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। कि मम्मी समझदार है, कि हाँ बेटा तुम खुद भी भोजन करो और दूसरों को भी भोजन करवाओ, तो तुम समझदार हो, नहीं तो फिर तुम मूर्ख हो बिल्कुल। दूसरों के लिए ही करते रहे और अपने लिए कुछ नहीं किया। पूरा जीवन हमारा ऐसा ही जा रहा है, दूसरों के लिए ही सही करने बात। में जा रहा है हमारा जीवन। दूसरों के लिए मतलब स्थूल रूप से देखें तो पूरा हमारा 24 घंटे में से यदि हम 2 घंटे भी मंदिर जाते हैं तो बाकी के 22 घंटे किस में जाते हैं हमारे? चलो 8-10 घंटे सब सोने में चले गए, दूसरों को, बाकी के जो घंटे बचे वो किस में गए? कि मेरे पुत्र को ये घरों सब्जी गृहस्थी में। पसंद है तो आज तो मैं ये बनाऊंगी, आज कुछ नया ट्राई करते हैं, आज इडली सांभर बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, किसको खुश करना है? परिवार को खुश करना है, पति को खुश करना है, बच्चे को खुश करना है। दूसरों को खुश करने में
हमारा अमूल्य समय पूरा जीवन चला जा निकल रहा गया। है। 10-12 घंटे हमारे सही सिर्फ दूसरों को खुश करने में जा रहे हैं। तो फिर हम समझदार हैं या मूर्ख हैं, ये खुद अपना अपना तोल लें। मूर्ख है बोलो हम लोग। आप अपना स्वयं का बोल भी रहे तो हो, कल्याण वो भी करो। करो। नहीं, अपना का भी माने अपना का भी तो कल्याण देखो, सबके उसमें अपना लगे कार्य रहो। सबसे पहले करना चाहिए। इसीलिए देखो करना कभी कभी चाहिए। क्या एक एक रिलेटिव है हमारे, तो उनसे पूछा हमने कि अरे बहू कितनी बजे जाती है मंदिर? तो उन्होंने बोला कि 11:30 बजे। उन्होंने बोला क्यों इतनी देर, 11:30 बजे मंदिर? बोला अरे अरे नहीं, बहुत खुश हुई सास। और खुश होते होते बताया उन्होंने कि ऐसा है ना, हमारी बहू को दिखता है कि अरे ये काम पड़ा है, पहले ये कर लूं फिर मंदिर जाऊंगी, ये काम पड़ा है पहले ये कर लूं फिर मंदिर जाऊंगी। वो तो पूरा काम खत्म करने के बाद मंदिर जाती है। सास तो इतने खुश, क्यों? क्योंकि उसका तो स्वार्थ सध रहा है, उसका तो घर का काम हो रहा है। सही बात। और बहू तो मूर्ख है ना, कि जो काम सबसे पहले होना चाहिए वो उसको सबसे लास्ट नंबर दे दिया उसने। सही बात। और हर घर में देखो आप, सुबह के काम इतने होते हैं कि आप काम करते चले जाओ, खत्म नहीं होते। और सुबह सुबह होते भी अच्छी तरह से काम, खाली पेट है आपका तो फटाफट काम होते हैं आपके। तो सबको क्या लगता है कि पहले घर का खत्म कर लें काम, फिर मंदिर जाएंगे। अरे सबसे अच्छा ये बोलते हैं लोग मंदिर जाओ। कि मेरा मन बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह काम करने में। तो वो जो समय है ना सुबह का, उस समय मन बहुत अच्छा लगता है, तो सबसे अच्छी जगह पर लगाएंगे ना उस समय अपने मन को, कि सही ये बात। निकृष्ट काम तो वो तो कैसे भी बिना मन के भी आपको करना ही है। तो उत्कृष्ट काम करेंगे ना जब मन अच्छा हो रहा है तो। सही और बात। जिन जिन मंदिर और जिन रात से उत्कृष्ट कार्य तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए उठते से सबसे पहले स्नान करने के बाद पहला कार्य मंदिर जी का होना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट में जाए, क्योंकि हमारा तो नियम है उसके मंदिर के बिना भोजन करते नहीं है हम। तो 12 बजे तक हम भूखे रहते हैं, मंदिर के दर्शन करके आते हैं, उसके बाद 12 बजे फिर हम भोजन करते हैं। तो ये तो फिर केवल क्रोध आता है। हाँ फिर ये क्रोध आएगा, भूख लगेगी तो। पहले मंदिर हुआ उसके बाद काम करो ना। खाली नहीं भी आए क्रोध, मंद कषाई हो आप अगर, तो नहीं भी आए क्रोध, क्या चलो कोई बात नहीं, अभी अभी करेंगे दर्शन जब नहीं मैडम, क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है, पेट में ना हो तो कुछ गुस्सा आ वो तो जाती है। और गलत बात अपना है। अपना लगा हुआ है, हम सबसे पागल पहला सबके संग कार्य में तो लगे जो हुए सबसे उत्कृष्ट कार्य है मंदिर। सबसे पहले वो करना चाहिए, जिसके बिना हमारी तो दीदी है ब्रह्मचारी है वो, तो वो उठते से सबसे पहले एक बार दर्शन करके आ जाती है दूर से ही। फिर घर आकर नहा धोकर फिर पूजन करने जाती है। तो हम बोलते कि अभी तो जा ही रहे हो आप पूजा करने, क्यों पहले जाना? तो ना देखो। तो वो क्या कहती है कि कभी इतनी देर में मरण आ जाए, तो मर जाए तो इतनी देर में अपन, तो जिन्हें भगवान के सही दर्शन तो हो जाए कम से कम अपने। मतलब सही कितना उत्कृष्ट कार्य है कि मरते मरते भी ऐसा कि पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो जाए, मरते मरते करने योग्य कार्य है ये। जिनेंद्र भगवान के दर्शन, जिनवाणी के दर्शन, जिनायतन के दर्शन, नव देवता का है ना अपने यहाँ, तो सबको पता होगा नव देवता के नाम तो, है ना? सबको पता है? चलो पूछ लेते हैं भाई, सब गर्दन हिला रहे हैं तो पूछ लेते हैं नव देवता कौन से हैं। नव देवता की पूजा है। गर्दन जल्दी हिला देते हैं, नौ सबको देवता दीदी की पूजा। पूछेगी ही नहीं, अपन गर्दन हिला देंगे, दीदी सोचेगी याद है इनको, तो फिर नहीं पूछेंगे। चलो कौन बताएगा? 5 तो हैंड रेस हुए हैं जिन्हें नव देवता के नाम याद है, पर गर्दन सबने हिलाई है, इसलिए मैं सबसे पूछूंगी अब। सबसे पहले अनीता जी ने खूब अच्छे से गर्दन हिलाई थी, बोली अनीता जी। मैडम मैं नौ देवता की पूजा करती हूँ। नव करते हो देवता ना? में तो वो अरंजित सिद्धि जी हाँ, नव देवता की पूजा करती हूँ। हाँ तो उसमें बोलिए नाम अरंजित तो सिद्धि पूछे जी हैं। आचार्य जी, हम्म। अरे अरंजित सिद्धि जी आचार्य जी उपाध्याय सब साधु, ये सब उसमें जाप भी होती है और पूजा भी करती हूँ। जाप भी नहीं सुनना है हमको, पूजा भी नहीं सुनना है, केवल नाम बता दीजिए बस आप नव देवता के। अरंजित, एक श्लोक भी आता है, अरहंतो भगवंत इंद्र मेहता, ये वाला मेरे को श्लोक बहुत अच्छा लगता है। हमको भी अच्छा लगता है। नाम क्या है नव देवता के? सीता नाम बता दीजिए आप तो सिर्फ।
नौ देवता के नाम अरन जी, सिद्धि जी, आचार्य जी, उपाध्याय, सब साधु। जिनकी आप रोज पूजा करते हो उनके नाम याद होना चाहिए ना। मैडम और किसी से पूछ लो, फिर याद कर लेंगे। हाँ वो बात सही है। चलिए मम्मी जी बोलिए। हाँ म्यूट करना, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आज आरती जी और मम्मी जी दोनों अलग अलग बैठे हैं क्या? उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, चलिए नंदिता जी बोलिए। अरहंत, सिद्ध, उपाध्याय, सरसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यागम। 4 फिर से बोलिए, लास्ट वाले। जिन धर्म, जिन उपाध्याय, सरसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालयभ्यो। जिन चैत्य और जिन चैत्यालय में क्या अंतर है? चलिए ठीक है, बाकी 5 तो आपने बिल्कुल सही बोले हैं। आरती जी बोलिए। 5 परमेष्ठी और जिन धर्म, जिनागम, जिन बिंब और जिन चैत्यालय। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जिन बिंब और जिन मतलब जिन बिंब और जिन प्रतिमा एक ही बात है, और चैत्यालय अर्थात मंदिर जी। ठीक है, अर्चना जी बोलिए। जय हिंद दीदी। पंच परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। जिन मंदिर, जिन धर्म, जिन मतलब जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, जिन आगम और जिन चैत्य। हाँ ठीक है, जिन चैत्य का अर्थ अपन प्रतिमा जी लगा सकते हैं, जिन प्रतिमा। ठीक है, ये 5। अनीता जी ध्यान आ गया अब आपको? सबको नाम याद होना चाहिए 9 देवता के, और प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए हमें। ये जो 9 देवता हैं, 9 ग्रह की बात नहीं चल रही है, 9 देवता की बात चल रही है। ये जो 9 देवता हैं, 9 देवता, इनका स्मरण प्रतिदिन होना चाहिए, उठते से ही स्मरण करना चाहिए हमें, है ना। हाँ चलो, आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया अपना इसी में। तो हमारी बात ये चल रही थी कि उठते से सबसे पहले जिन मंदिर जी जाना चाहिए, मतलब हमारा कार्य सबसे पहले होना चाहिए। इतना स्वार्थी तो हमें बनना ही चाहिए। जैन धर्म स्वार्थ सिखाता है, तो हमें इतना स्वार्थी तो होना ही चाहिए कि सबसे पहले हमारा काम करें, बाद में चैरिटी बिगिंस एट होम। इंग्लिश में भी एक प्रोवर्ब आता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपने आप को दान करो, उसके बाद आगे बढ़ो, परोपकार की बात बाद में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आपने पढ़ा होगा कि पहले अपनी आजीविका जितना कमाने योग्य बनो, तब फिर उसमें से दान दो आप। तो ऐसा नहीं कि मुझे आजीविका तो मैं नहीं कमा पा रहा हूं, मैं नौकरी नहीं कर सकता और समाज मुझे आजीविका दे और उसमें से मैं दान दूं, ऐसा नहीं। पहले अपनी आजीविका कमाइए और उसमें से दान दीजिए। ऐसे ही सबसे पहले अपने आप का अर्थ पूरा कीजिए, अपना प्रयोजन पूर्ण कीजिए, उसके बाद परोपकार की बात आएगी। ठीक है, अब अपना प्रयोजन किसमें पूर्ण हो रहा है? सम्यक तो प्राप्त करना ही अपना प्रयोजन है। सम्यक तो प्राप्त करना क्यों प्रयोजन है? क्योंकि हमारा प्रयोजन सुखी होना है, और सुखी कब होंगे? जब हम मोक्ष हमें हो जाएगा तब हम सुखी होंगे, पूर्ण निराकुल होंगे, तब हम सुखी होंगे, है ना। और उस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पहली सीढ़ी है